राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है ये बड़ा उत्तम है। यह है लोक हितकारी है। राजन, करने के लिए हजारों काम हैं। श्रोतव्याधि निराजन ऋणाम संत शास्त्र सा, करने के लिए बहुत कुछ है। कल्याण के अनेक साधन हैं, पर ये मनुष्य वो नहीं करता जो कल्याण करने वाला है। जो करने आया है वो नहीं करता, बाकी सब करता है। चतुर्भुज जी, जब भी भारतवर्ष का कोई व्यक्ति मर करके और नरकों में जाता है, यमराज के सामने यमदूत उपस्थित करते हैं कि ये नया नया भर्ती हुआ है, अभी अभी आ रहा है। ले जाके दिखाते होंगे ना कि नया पापी एक आया। तो यमराज को बड़ा भारी आश्चर्य होता है, ये भारतवर्ष से आया है? बोले हाँ। तो यमराज कहते हैं कि हाय हाय, क्या भारत में रह करके इसने कभी गंगा जी की महिमा नहीं सुनी जो ये नरकों में आ गया? भारत जैसी पुण्य भूमि में जन्म लेने के बाद क्या इसने कभी तुलसी महारानी के महत्व को नहीं जाना? भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म होने के बाद क्या इसने कभी गाय की महिमा को नहीं समझा? भगवान शालिग्राम के महत्व को नहीं सुना? ये कैसे नरकों में आ गया? इतना आश्चर्य क्यों होता है उनको? क्योंकि मुक्ति जो है बड़ी सस्ती है भारत में। भारत इसलिए हम कह रहे हैं कि बाकी देशों में तो भोग बुद्धि है और भारत पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। यहां बड़ा सरल काम है। क्या है? बोले जिस भारत भूमि में पशु से मुक्ति हो जाए, पौधे से मुक्ति हो जाए, पत्थर से मुक्ति हो जाए, उस भारत भूमि से मर के ये नरक में कैसे चला आया? अरे शिला माने शालिग्राम, तो भगवान शालिग्राम जो है उनका चरणामृत पीने वाला कभी नरकों में नहीं जाता। जो प्रतिदिन शालिग्राम भगवान के चरणामृत का आश्रय लेता है, इसलिए 3 अमृत रोज पिया करो। एक भगवान का चरणामृत, एक भगवान का नामामृत और एक भगवान का कथामृत। ये तीनों अमृत रोज पीते चलो। खूब नाम का अमृत लो और खूब कथा का अमृत पियो। राम रस मीठा हरे कोई पीवे, कोई पीवे, हरे कोई पीवे संत सुजाने नाम रस मीठा है। नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजाने नाम रस मीठा है। कृष्ण रस मीठा है, राम रस मीठा है। नाम रस मीठा है। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। राजवंश की रानी कौन? मीरा। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। राजवंश की रानी पी गई। एक बूंदे से रस का
भैया रे एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चलो दे, आधी रात महल तज चल दी, ओ आधी रात महल तज चल दे, आधी रात महल तज चल दी। रहा न मनवा बस का, भैया रे रहा न मनवा बस का, भैया रे। गिरधर की दीवानी पीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी पीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ध्यान छुटा प्रेयस का, भैया रे ध्यान छुटा प्रेयस का, भैया रे। बन बन ढोले श्याम बाबरे, बन बन डोले श्याम बाबरे। ओ लगा नाम रस चसका, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, ओ कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे। ओ कोई पीवे संत सो जाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, राम रस। मीठा है। तो भगवान नाम का जो रस है ये बड़ा मीठा। चरणामृत, नामामृत और कथामृत इनका आश्रय बना रहे। जिसने कभी जीवन में गौ माता की सेवा करी है, गाय की परिक्रमा करी है, वो नरकों में नहीं जा सकता। पंकज जी, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज नियम था कि प्रतिदिन गौ माता को प्रणाम करते और गौ माता की परिक्रमा करते। अद्भुत निष्ठावान महापुरुष थे। तो जब उनके प्रयाण का समय था, कुछ अस्वस्थ थे, तो गंगा स्नान का मन हुआ तो सब सेवक गण पकड़ के सहारा देकर के लाए, गंगा जी में स्नान कराया। और गंगा जी का स्नान करने के बाद उन्होंने वही घाट पर ही गौ माता को बुलवाया और गैया मैया को प्रणाम किया। गौ माता की पूंछ पकड़ के थोड़ा अपने शरीर को स्पर्श कराया और गाय की परिक्रमा करी और बाद में फिर उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो हमारे यहां भारत में मुक्ति कितनी सस्ती है। बोले भैया गैया मैया का आश्रय लेकर के प्राण त्याग दो तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वैद्य जी, गंगा महारानी मरते समय किसी को गंगा जी मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं, देखो भैया जो आस्था पे सुन रहे हैं वो लोग भी ध्यान दें कि हमारी निष्ठा तुलसी में, गाय में, गंगा में बढ़े और इन सब का आश्रय लेते रहें ताकि मरने के बाद हमें नरकों में न जाना पड़े और मरने के बाद हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। ध्यान से इन बातों को नोट कर लीजिए। मरते समय गंगा जी ना मिले कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल मिल जाए और वो जल भी मरने वाले के मुंह में डाल दिया जाए तो क्या होता है, भगवत धाम चला जाता है। अच्छा उतना भी ना मिले और मरते समय मरने वाला कदाचित गंगा गंगा कह के प्राण त्याग दे, गंगे गंगेत यो ब्रूयात, वो भी कितनी दूर से, बोले योजने ही सतई रपी, 100 योजन दूर से मरने वाला केवल गंगा गंगा कह करके प्राण त्याग दे तो भी वो सारे पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोकम गच्छति, भगवान श्री हरि के लोक को चला जाता है। इतनी गंगा जी की महिमा है। और मरते समय भी नाम ना निकले, जल भी ना मिला, नाम भी ना मिला और मरने के बाद उसकी अस्थियां, उसकी भस्मी गंगा जी में पहुंच जाएं तो भी वो भगवान के धाम को चला जाता है। इतनी सस्ती मुक्ति और फिर भी नरकों में जा रहे हैं तो यमराज को तो आश्चर्य होगा। पापी से पापी व्यक्ति की चिता में थोड़ी सी लकड़ी काष्ठ तुलसी की पहुंच जाए, मुक्त हो जाता है। गले में तुलसी हो, मुक्त हो जाता है।
मरते समय तुलसी दल मुंह में डाल दो, मुक्त हो जाता है। जीवन में तुलसी का आश्रय जिसने लिया है वो नरकों में नहीं जाता। इतना सब होते हुए भी यदि कोई नरकों में जा रहा है तो यमराज आश्चर्य में भर जाते हैं कि क्या इसने कभी इस व्यक्ति ने क्या कभी गंगा जी का महत्व, तुलसी का महत्व नहीं जाना, जो नरकों में चला आया। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रसा। नृणाम संति सहस्त्रसा, हजारों उपाय हैं, हजारों काम किए जा सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य करता क्या है? ग्रहेषु ग्रह मेधि नाम, गृहस्थी के जंजाल में फंसा रहता है। कैसे? बोले निद्रया ह्रियते नक्ता व्यवायेन चवावया देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने। दिन तो धन की चिंता में, हाय कहां से मिले कैसे मिले उसमें, और रात्रि या तो खर्राटे बजा के सोने में या तो विषय भोगों में सब हो जाती है समाप्त। और इतनी बड़ी आयु, कितनी आयु भगवान ने हमें दी। भैया ये ऊपर का माइक कम कराना जरा, जो उसमें आ गए आचार्य जी ज्यादा। तो इतनी बड़ी आयु हमें भगवान ने प्रदान करी है, और वो सारी आयु हमारी, कबीर दास जी कहते हैं जन्म तेरो बातों ही बीत गया रे तेरे कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गया रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तेने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। इतना बड़ा जीवन केवल बातों में बीत गया, ये कर लूंगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और अब पूरा नहीं गाएंगे क्योंकि कथा हमारी रोज पीछे रह जाती है, फिर आप लोग कहेंगे कि महाराज जी कथा आगे नहीं बढ़ाते। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयम्। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कल्याण के तो अनेक साधन हैं, पर 3 साधन ऐसे हैं जो बड़े सरल हैं और बड़े श्रेष्ठ हैं। कौन से? बोले पहला साधन है कथा श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन, और तीसरा साधन है स्मरण। खूब ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, जो सुना है उसी को गाओ। कीर्तन का मतलब भगवान के नाम रूप लीला आदि का जो भी बखान है वो कीर्तन ही है। हमारे मुख से भगवान नाम चर्चा हो। और कैसे हो पंकज जी? मामे गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के नाम लेने में संकोच मत रखिए। मीरा जी एक बार भाव से गा रही थी,
तो थोड़ा राग चूक गई होंगी, तो वहां जो पटल था उस पर किसी ने लिख दिया राग से गाइए, तो उन्होंने उसको पढ़ा, मुस्कुराई और उसको थोड़ा बदल दिया और उस राग से गाइए लिखा था, उसमें आगे थोड़ा शब्द जोड़ दिया अनुराग से गाइए। राग चूक जाए कोई बात नहीं है, पर अनुराग कम नहीं होना चाहिए, अनुराग में भर के गाइए। मम गोड़ गावत बोलक शरीरा, मम गुण गावत बोलक शरीरा, गदो गदो खेरा नयन बाहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। वाणी गदगद हो जाए, रोमांचित हो जाओ, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे भगवान नाम गाओ, ऐसे भगवान की कथा को गाओ, खूब पुलकित होकर गाओ। एक तो खूब प्रसन्नचित होकर सुनना चाहिए, कथा सुनते समय आलस्य में नहीं, बैठे हैं सुन रहे हैं, कुछ सुन लिया कुछ भूल गए, खूब प्रसन्नचित होकर कथा सुननी चाहिए। जब गाओ तो खूब प्रसन्नचित होकर गाना चाहिए। पहला साधन है कथा श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन और तीसरा साधन है स्मरण। खूब भगवान का स्मरण करो, भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है, खूब उनका स्मरण करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलावः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। चाहे जिस साधन से हो, ज्ञान के द्वारा हो, योग के द्वारा हो, कर्म के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, बस इतना करो कि हमारा मन भगवान से इस प्रकार जुड़ जाए कि आखिरी क्षण जब जीवन का आए तो संसार में हमारा मन न लगा हो, बल्कि हमारा चिंतन भगवान का हो, भगवान की याद करते करते शरीर छूटे। क्यों बोले अंते या मति सागति, अंत में जिसका स्मरण करके मरोगे वही बनना पड़ेगा। इसका प्रमाण भरत जी की कथा है। राजा वो जड़ भरत जो हैं, पहले राजा भरत थे, फिर राज ऋषि भरत हुए और हिरण्य के मोह के कारण हिरण बन गए। कल कथा सुनेंगे हम लोग। तो भैया अंतिम क्षण में किसका स्मरण रहे? अंतिम क्षण में उस परमात्मा का स्मरण है। अच्छा, दुख की घड़ी में कौन याद आता है? वैसे तो भगवान याद आते, ठीक है, पर ऐसे समय में प्रायः वह व्यक्ति याद आता है जिससे हमारा अधिक प्रेम हो। यदि प्रेम भगवान से होगा तो भगवान याद आएंगे, और प्रेम दुनिया में होगा तो दुनिया याद आएगी। दुनिया वालों को तो चाहे जितना याद करो वो आने वाले कुछ करने वाले नहीं हैं, लेकिन भगवान को याद करोगे तो भगवान आपकी बाह पकड़ के अपने धाम में ले जाएंगे। भगवान अंतिम समय में अपने धाम में ले जाएंगे। और ध्यान देने की बात है कि याद कौन आता है? जिससे प्रेम होता है। अच्छा, जिससे प्रेम होता है उसको याद करना पड़ता है कि अपने आप आता है? हमें अपने बच्चे से प्रेम है, वो बाहर रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी याद करनी पड़ती है क्या? जिससे हमें प्रेम होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, बल्कि उसको भुलाना मुश्किल होता है। और भगवान को हम इतना याद करते हैं फिर भी भगवान याद नहीं आते। इसका मतलब अभी प्रेम हुआ नहीं है। जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन याद नहीं करना पड़ेगा, फिर तो जिधर नजर जाएगी जहां देखोगे। मीरा जी का एक बड़ा प्यारा भाव, चलो गा लेते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि थोड़ा ऐसा। मैं देखो जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर
सखीरी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, बाबरिया बाबरिया हो गई रे बाबरिया, बाबरिया मैं तो हो गई रे बाबरिया। ओ मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। राधे। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, ओ श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, ओ जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया। प्रेम के रस में डूब गया दिल, प्रेम के रस में डूब गया दिल, ओ प्रेम के रस में डूब गया दिल, प्रेम के रस में डूब गया दिल। जैसे जल में कागरिया, जैसे जल में कागरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, बाबरिया मैं तो हो गई रे बाबरिया। जय हो। जय हो। रो रो कर हर दुख सहना है, 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 दुख सह कर चुप रहना है, दुख सह कर चुप रहना है। कैसे बताओ कैसे बिछुड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, ओ कैसे बताओ कैसे बिछुड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी। पिय के मुख से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे
मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी। ओ कोई ना समझे प्रेम कहानी, कोई ना समझे प्रेम कहानी। ओ कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, ओ कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, मीरा हो गए बावरिया, मीरा हो गई बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया। ओ मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई रे, मैं तो तो हो गई रे बाबरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सांवरिया। हो मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। बड़ा सुंदर उपदेश सुखदेव जी दे रहे हैं राजन। बस ऐसा प्रयत्न कर लो कि जब इस शरीर से प्राण निकले तो अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान की स्मृति हमें बनी रहे। और वो सरल साधन क्या है? बोले इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं जो पुराणों में श्रेष्ठ है और जिसके द्वारा सहज कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। अधीतवान द्वैपरादौ पितुर्द्वैपायनादहन। जो मैंने अपने पूज्य पिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी से प्राप्त करी थी वो भागवत तुम्हें सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजन से आख्यानम उदधीतवान। पहले सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में निष्ठित था, मेरी निष्ठा निर्गुण में अधिक थी। लेकिन जब से मैंने भागवत को सुना है, वो प्रसंग आपने सुना होगा कि जब वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना करी, कल हमने संक्षिप्त सुन लिया, समय अभाव था, तो अग्रवाल जी वो सुखदेव जी वो परेशान थे व्यास जी के किसको दें। तो विचार आया कि ऐसा तो सुखदेव है जो इसको प्राप्त करने का अधिकारी है, पर सुखदेव जी तो वन में रहते हैं, वो तो आते ही नहीं, आए कैसे? तो वेदव्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए। बोले जब वन में गैया चराने जाओ तो इनको गुनगुनाते गाते रहना। बोले ठीक है गुरु जी। अब वो गाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस गुफा में सुखदेव जी बैठे थे उसी के आसपास गैया चराते वन में कुछ शिष्य भागवत का श्लोक गा रहे थे। परोहा पीडम नटवर बपो, परोहा पीडम नटवर बपो, कर्णायो कर्णिकार, कर्णयो कर्णिकार, विप्रदवा सह कनाक कपीसा, विप्रदवा
रंध्राण वेणुर आधार सुधोया रंध्राण वेणु अधर सुधया पूर्णायण पूर्णय गोपवन्दे। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। वेणु गीत का यह श्लोक है और वेणु गीत में गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आपकी सुंदरता का क्या कहना। जो मोर पंख का मुकुट मस्तक पर धारण किए हुए हैं, बड़ी सुंदर वैजयंती माला जिनके कंठ में सुशोभित हो रही है, अधरों पर बांसुरी है, गोपगणों से घिरे हुए हैं, गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं, गायों की धूल उड़ करके कुछ उनके श्रीअंग पर जम गई है और बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। तो उस रूप का जब वर्णन इस श्लोक में सुना तो निर्गुण ब्रह्म में निष्ठित सुखदेव जी ने कहा कि इतना प्यारा, ऐसा स्वरूप किसका है भाई। इतना बढ़िया मोर मुकुट, मधुर छवि, अधरों पर बंसी, कौन है ये। फिर सोचा कि देखो, जिसका स्वरूप सुंदर हो आवश्यक नहीं है कि उसका स्वभाव भी सुंदर हो। जो देखने में सुंदर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो स्वभाव से भी अच्छा हो। हम तो निर्गुण में ठीक हैं, क्योंकि कन्हैया देखने में तो बड़े प्यारे हैं, अच्छा है। कल कहेगा माखन, जैसे हम लोग कल सनातन गोस्वामी जी की चर्चा सुन रहे थे ना कि थोड़ा सा राम रस ले आओ तो थोड़ा घी ले आओ, तो सुखदेव जी ने भी सोचा कि आज इनकी सगुण उपासना करने में लगूंगा, पर कहेंगे ये ले आओ वो ले आओ, मैं तो निर्गुण में ठीक हूं। फिर अपने निर्गुण का चिंतन करने लगे वैद्य जी। और क्या हुआ कि अगले दिन वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, और जो दूसरा श्लोक था वो भगवान के स्वभाव का परिचय देने वाला था। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान सया साध्वी लेभे गतिम धातु ताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। इसमें क्या कहा गया है, अहो वह बक नाम के, बकासुर के नाम के राक्षस की बहन बकी माने पूतना, मारने की इच्छा लेकर के जहर लगा के आई थी, पर मारने वाली उस राक्षसी को भी ऐसी उत्तम गति प्रदान कर दी कि वह भी परम धाम चली गई, भगवत धाम चली गई। बोले ऐसा स्वभाव और कहां होगा। इतना सुनते ही तो सुखदेव जी के मन में लालसा जग गई कि अब तो इन्हीं की कथा सुननी है। शिष्यों से पूछा, भैया ये श्लोक कहां के हैं। बोले भागवत जी के। बोले ये ग्रंथ तो पहले कभी सुना नहीं गया। बोले हमारे गुरुजी ने अभी अभी तैयार किया है। तो सुखदेव जी ने कहा, कौन है आपके गुरुजी। बोले हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री वेद व्यास जी। जब पता लगा तो सोचा कि वो तो मेरे व्यवहार में मेरे पिता हैं लोक नाते से, तो मैं जाऊं। और दौड़कर सुखदेव जी ने भागवत जी को ग्रहण किया है। तो ऐसे अद्भुत इस भागवत के श्लोक हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, मैं तो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, लेकिन जब मैंने सगुण साकार कन्हैया के गुणों को, उनके स्वभाव को, उनकी लीलाओं को सुना तो मेरा चित्त जो है वो उनके चरणों में ऐसा लग गया है कि अब हटके कहीं और जाता ही नहीं है। आपने मधुसूदन सरस्वती जी का नाम सुना होगा, काशी के बड़े निष्णात विद्वान और अद्वैतवादी, निर्गुण में परिपूर्णता निष्ठित। काशी से वृंदावन आए, यमुना जी का स्नान किया और यमुना जी के किनारे थोड़ा अपने निर्गुण के ध्यान में बैठे थे, और जैसे ही आंख बंद करी तो सामने मुरली बजाते हुए कन्हैया प्रकट हो गए। ध्यान में उन्हें कन्हैया दिखने लगे। मन में सोचने लगे कि मैं तो निर्गुण का ध्यान करने वाला, ये सगुण साकार सामने कैसे आ गया। तो फिर आंख खोली तो कोई नहीं, और जैसे ही आंख बंद करें तो वही दिखे। आज निर्गुण मन ध्यान में नहीं आ रहा, आज उस निराकार ज्योति का स्मरण नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा है। क्या दिख रहा है, जैसे ही आंख बंद करते हैं पीतांबर लहलाते हुए
मंद मंद मुस्कुराते हुए कन्हैया दिख जाए। और फिर मन ऐसा उनमें लग गया कि जब लौट कर वाराणसी गए तो मन ही ना लगे चलो वृंदावन, मन कहे चलो वृंदावन। लोगों ने कहा बाबा आप बार बार वृंदावन क्यों भागते हैं, क्या हो गया आपको? तब रोते हुए मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा एक गोप बधूटी का लाला है जिसने मेरे चित्त को चुरा लिया है, अब मेरा मन कहीं और नहीं लगता है, अब तो मैं उसी में लग गया हूं और अब तो उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं। और जो पूरी तरह निर्गुण में निष्ठा रखने वाले थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने, श्री कृष्ण से पर कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरात् तरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने, कृष्ण से पर कोई तत्व है ये मेरी समझ से में नहीं आता, और कुछ है ही नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन उसी निर्गुण ब्रह्म निर्गुण के उपासना करने वाला मैं कन्हैया के चरित्रों को सुन के मेरा मन उनमें लग गया। गृहीत चेता राज ऋषि। चतुर्भुज जी अभी तक भगवान की सुंदरता का अनुभव हमें नहीं हुआ, इसलिए हमें दुनिया में सुंदरता नजर आ रही है। अभी तक हमने भगवान के अनुभव नहीं लिए। धनुर्दास जी का नाम आप सबने सुना होगा, बड़े अद्भुत संत हुए धनुर्दास जी जिनकी भक्तमाल में चर्चा है। पहले वो अपनी पत्नी के रूप में बड़े आसक्त थे और चतुर्भुज जी इतने आसक्त थे कि जब पत्नी कहीं बाजार निकले बाहर निकले तो ये छाता लेकर के उसके ऊपर छाया करके चलते थे कि कहीं धूप ना लग जाए। और कई बार तो पीछे पीछे उल्टे चलते थे, इनका नजर जो है वो पत्नी के मुख पर रहे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और स्वामी रामानुजाचार्य जी भगवान उस यात्रा का संचालन कर रहे थे। खूब उत्साह पूर्वक ठाकुर जी के उत्सव में सब भक्त सम्मिलित थे। उसी समय धनुर्दास जी अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे, छाता लगाए हुए थे और स्वामी जी ने देखा कि ये कौन विमुख व्यक्ति है जिसको जगन्नाथ भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं। इतनी बड़ी रथ यात्रा शोभा यात्रा निकल रही है पर इसका ध्यान अपनी पत्नी में ही लगाए, छाता लगा के चल रहा है, कितना आसक्त है ये। सेवकों से कहा कि शाम को इसको स्थान में बुलाओ। धनुर्दास जी को बुलाया गया। धनुर्दास जी जब स्थान में पधारे तो थोड़ा डर रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी क्या कहेंगे, फटकारेंगे। प्रेम से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भगवान जी की यात्रा निकल रही थी, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया, पत्नी कोई देखते रहे, क्या बात है? उसने अपने मन की सच्ची बात कह दी। बोले आज तक मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई दिखाई नहीं, मेरा उसी में मन लगा रहता है। स्वामी जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, पत्नी से सुंदर और कोई मिल जाए? बोले कोई लौकिक मिल जाए तब तो मेरा मन नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कोई पारलौकिक मिल जाए तो बात अलग है। तो बोले ऐसा करो फिर ठाकुर जी का दर्शन करके आओ। वो अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए भेजा और स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान ये बड़ा विमुख जीव है, अभी इसने दुनिया की सुंदरता देखी है, अभी इसने चमड़ी की सुंदरता देखी है, आप अपने अलौकिक सौंदर्य का प्रकाश इसको करा दीजिए, आप अपनी जरा सुंदरता इसको दिखा दीजिए, आप कैसे हैं। और जैसे ही मंदिर में वो गए धनुर्दास जी, तो वहां उनको सामान्य विग्रह नहीं दिखा, बल्कि वहां उनको अमित करोड़ों करोड़ कामदेव की छवि को विलज्जित करने वाले भगवान का अमित सौंदर्य दिखाई दे गया। भगवान का वस्तुतः जो रूप है वो दिखाई दे गया। आहा, देखते ही अपलक नेत्रों से निहारते रह गए, सब भूल गए, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और प्रेम में पुलकित हो गए और बेसुध हो गए। ऐसी सुंदरता होती है, भगवान इतने सुंदर हैं। मंद मंद उनकी मुस्कुरान, दिव्य छटा। धनुर्दास जी आके स्वामी जी के चरणों में पड़ गए और कहा कि प्रभु
अब मुझे शरण में ले लीजिए, अब मुझे और किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, अब तो मैं दिन रात इन्हीं का भजन करूंगा और इन्हीं की शरण में लग जाऊंगा। और फिर वो इतने बड़े भक्त हुए कि उनका नाम भक्तमाल जी में लिखा है। कैसे भक्त हुए कि स्वामी जी को इतने प्रिय हुए कि जब स्वामी जी स्नान करने जाते तो और शिष्यों का सहारा लेके चलते। थोड़ा अवस्था हो गई थी ना, तो सहारा लेके चलते, लेकिन स्नान करके आते तो धनुर्दास जी के कंधे पे हाथ रख के आते स्वामी जी। तो मठ में रहने वाले जो पुराने शिष्य परिकर था, उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या होने लगी कि देखो ये कल का आया है, इस पे कितना प्रेम है कि इसके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं स्वामी जी। ये धनी व्यक्ति है, धनुर्दास जी धनी थे, शायद इसलिए कि इनके पास माल है। लेकिन स्वामी जी को भी बताओ इससे कोई लोभ लालच हो सकता है? तो स्वामी जी समझ गए और उन्होंने एक बड़ी सुंदर लीला करी कि जब ये शिष्य जो चेला लोग हैं ये नहाने जाएं तो इनके अचला लंगोटी जो है वो चोरी करवा ली, उठवा ली है। अब वो शिष्य लोग स्नान करने गए तो जो अपना कपड़ा बाहर अचला वचला रख के गए वो उठा लिए। अब वो आपस में झगड़ा करें, किसने उठाया, वो तूने उठाया, बड़ा झगड़ा किया। स्वामी जी के पास आए, आज हमारे सारे वस्त्र किसी ने चुरा लिए। स्वामी जी ने कहा मटका ऐसा करो, खोल के और सबको बांट दो। नए नए वस्त्र सबको बंटवा दिए। फिर बोले अब धनुर्दास जी की परीक्षा लें। तो धनुर्दास जी की परीक्षा के लिए क्या किया, कुछ लोगों को स्थान से भेजा कि जाओ उनके घर में से कुछ धन चुरा लाओ। धनुर्दास जी तो यही स्थान में सत्संग में थे, कीर्तन में थे। चोर उनके घर गए, उनकी पत्नी घर पे थी, तमाम गहने वहने सामान मिल गया, वो चुरा लिया। अच्छा उनकी जो पत्नी थी वो काफी आभूषण पहने थी, तो उसके भी आभूषण उतार लिए। पर वो एक करवट सोई थी तो ऊपर के जो हाथ के कंगन थे जो था वो तो निकल गया, अब एक साइड का नहीं निकल पाया। अच्छा वो जग रही थी और वो सोच रही थी चलो अच्छा है ये सब स्थान के भक्त लोग हैं, पता नहीं क्यों लेने आए हैं, चलो जैसे भी जा रहा है हमारा ये धन स्वामी जी की सेवा में जा रहा है, जाने दो। तो उनके मन में भाव आया कि एक साइड के तो निकल गए, दूसरी साइड के निकल नहीं पाएंगे, मैं इधर दबा के सो रही हूं। तो सोचा कि करवट बदल लूं ताकि इधर के भी निकाल लें। जैसे ही करवट बदली तो जो चोर भी कर रहे थे उन लोगों को लगा कि ये जाग गई, वो सब छोड़ के भाग गए। अब वो भाग गए, जाकर के उन्होंने ये सारी बात स्वामी जी को कही। तब तक धनुर्दास जी वहां से निकल गए थे। स्वामी जी ने कहा कि धनुर्दास अभी अभी गए, जाओ देखो पत्नी के और उनके बीच में क्या बात होती है। तो वो सब पीछे पीछे आए और घर के पीछे छुप गए और पत्नी ने सारी बात सुनाई कि आज स्थान से स्वामी जी के यहाँ से कुछ लोग आए थे, सब गहने वगैरह इकट्ठा किए, मेरे गहने भी उतारे, पूरी बात सुनाई। मुझे लगा कि ये भी उतार लें तो मैंने थोड़ा करवट ली और वो सब भाग गए। धनुर्दास जी रोने लगे और कहा देवी कहीं ऐसा तो नहीं तेरे मन में लालच आ गया हो इसलिए तूने करवट ले ली? अरे अच्छा था ये धन चला जाता, अब जल्दी सारे गहने उतार और पोटली में बांध और मैं खुद ले जाकर के मठ में दे आता हूं ताकि ये झंझट खत्म हो जाए और आश्रम में पहुंच जाए सारा धन। शिष्यों ने आकर के ये बात जब स्वामी जी को कही तो स्वामी जी ने कहा कि देखा तुम लोग हो के अचला घूम गए तो लड़ रहे थे, और ये है कि सारा धन बांध करके मठ में दे गया। तो भैया जब उसका रूप दिख जाता है और उसमें मन लग जाता है तो फिर इधर उधर मन नहीं लगता है, फिर तो मन उसी में लगा रहता है, फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता है। परिनिष्ठितो विनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषे आख्यानम यदधीतवान्। फिर श्री सुखदेव जी ने कैसे आसन को जीतना चाहिए, कैसे अपने श्वासों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, वो ध्यान आदि की विधि बतलाई है। और एक बात कह के आगे बढ़ेंगे चतुर्भुज जी कि सुखदेव जी ने भागवत के श्लोक सुने और उनका मन इतनी जोर से भगवान में लग गया कि फिर वो अन्यत्र नहीं गया। हम लोग भी तो कई बार सुन लिए, हमारा मन क्यों नहीं लगता? वही श्लोक है, वही भागवत है। उसका कारण यह है हमारे चित्र की मलिनता।
जैसे चुंबक जो है वो लोहे को खींचती है, भगवान के चरित्र चुंबक की तरह है, हमारा मन लोहे की तरह है, इसको चुंबक खींचती तो है, लेकिन लोहे पर कपड़ा लपटा हो, लोहा कीचड़ में पड़ा हो, तो चुंबक का काम कुछ कमजोर हो जाएगा, होगा कि नहीं? हमारा जो मन है इस पर वासना रूपी वस्त्र लपटे हैं, माया रूपी कीचड़ लगा हुआ है, इसलिए भगवान के चरित्र जो है वो चुंबक की तरह खींचते तो हैं, पर उतना जल्दी नहीं खींचते, पर धीरे धीरे ये माया का मल हटेगा और वासना का वस्त्र निकल जाएगा, तो हमारा चित्त भी भगवान के चरणों में लग जाएगा, हमारा मन भी भगवान से जुड़ जाएगा। हम लोग अभी नैमिषारण्य में बैठ के खूब अपने चित्त को वहां अभी धोएंगे, यहाँ तो कथा का रस ले ही रहे हैं। कल हमने भक्तमाल जी की चर्चा की थी, और नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में हमारे जो पूज्य श्री शिवम साधक जी हैं वो बड़े सुंदर भक्तमाल जी का गायन करेंगे और बड़ा दिव्य रस महोत्सव वहां होगा। तो अच्छा संयोग ये है कि भागवत की कथा भी मिलेगी और भक्तमाल की कथा भी मिलेगी, दोनों सत्र में कथा रहेगी। आस्था चैनल के दर्शक जो है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उस कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से नित्य प्रति दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। तो आस्था चैनल में जो लोग नहीं आ पा रहे वो सुन सकेंगे, पर ऐसा नहीं आप सोचे कि आस्था में आएगी पर जाके क्या करेंगे, ठंडी वैसे ही ज्यादा, क्योंकि अग्रवाल जी की तालियों की गड़गड़ाहट से समझ में आ रहा है कि घर बैठ के सुनेंगे। ताली वही बजाए जिसको जाना नहीं है, घर ही सुनना है, ऐसा मत करना। कई बार तो ये होता है कि कथा चल रही वानप्रस्थ के आश्रम में, ऊपर हमारे वानप्रस्थी जो लोग रह रहे हैं वो अपने कमरे में ही देखते रहते हैं। हम कहे क्यों आए नहीं, कथा में नहीं देखे बाबूजी? बोले हम कमरे में ही सुन रहे थे। हमने कहा चैनल के फायदे भी और नुकसान भी है, तो भैया सबको आना है। हम बार बार आप लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। 108 जो भागवत पोथी बैठेंगी उसमें अपनी भी एक पोथी बिठाई है, और आप यदि आने में बहुत ज्यादा असमर्थता है तो फिर घर बैठे पोथी का संकल्प करके पोथी बिठाएं, और एक पोथी पारायण तो जिस भागवत के श्लोकों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये एकदम भगवान के चरणों में चित्त को चिपका देते हैं, इन भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ आपके नाम गोत्र से उस पावन नैमिषारण्य भूमि में वैदिक विद्वानों के द्वारा संपन्न होगा। चक्र तीर्थ में वह अद्भुत आयोजन जहाँ गोमती गंगा है, और हम लोगों ने जो शाम के उत्सव हैं वो भी बड़े दिव्य रख रहे हैं, क्योंकि 5 बजे शाम की कथा विश्राम हो जाएगी, उसके बाद हल्का फुल्का स्वल्पहार चाय नाश्ता लेकर के शाम को जो है एक दिन तो गंगा आरती रखी है, जो गोमती गंगा वहां है तो उनकी आरती का आयोजन रखा है, बड़ा सुंदर दिव्य आरती होगी। एक दिन वहां रात्रि में जो है झूलन उत्सव रहेगा, जिसमें ठाकुर जी के झूले डलेंगे और खूब मधुर मधुर संकीर्तन के साथ ठाकुर जी को झूला झुलाया जाएगा, और बड़ा अच्छा उत्सव रहेगा। एक दिन जो है श्रीनाथ जी का 56 भोग रहेगा, श्रीनाथ जी की सेवा रहेगी, और पुष्टि मार्ग के अनुसार ठाकुर जी की श्रीनाथ जी की सेवा और 56 भोग का आयोजन रहेगा। एक दिन जो है हमारे ब्रज के ही बड़े अच्छे रसिक गायक हैं श्री मुकुल द्विवेदी जी, उनके द्वारा भजन का आयोजन रहेगा, और भी अनेक अनेक विभूतियां वहां पधारेंगी और खूब आनंद आएगा। तो आप सब लोग उस रस महोत्सव में भी सम्मिलित हों। तो हम आपको कथा सुना रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ध्यान की विधि बतलाई। आसन को जीतो, श्वासों को जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो, आसक्ति को जीतो, फिर भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन है, क्रम मुक्ति और सध्या मुक्ति का वर्णन है, फिर कौन से देवता की पूजा से क्या मिलता है ये वर्णन है। अच्छा, कौन से देवता की पूजा से क्या मिलता है ये कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं? तो हम लोग तो कह रहे थे कि कुछ भगवान से मांगना नहीं है। बोले महाराज ये थोड़ा बहुत तो चाहिए। चलो अब इतने लोग हाथ उठा रहे हैं तो 2-4 चीजें बता दें फिर आगे बढ़े। किसी को ब्रह्म तेज चाहिए, मेरा चेहरा चमकने लग जाए, तो बृहस्पति जी की उपासना करे। बृहस्पति की उपासना से व्यक्ति का तेज बढ़ता है। महंगी महंगी क्रीम लगाने से ग्लो नहीं बढ़ेगा। ग्लो बढ़ाने के लिए
आपको उपासना करनी पड़ेगी भैया। जो उपासना करता है उसका तेज अपने आप चमकने लगता है। अच्छा, आप एक चीज देखिए, संत की आयु जितनी बढ़ती जाएगी वो उतने सुंदर होते जाते हैं। जो जितने वयोवृद्ध होंगे वो उतना ज्यादा दैवी प्रमाण और अद्भुत। हमारे रमण रेती वाले पूज्य महाराज श्री जी का दर्शन करिए, सामने खड़े होने में व्यक्ति को लगे कि इतना अद्भुत तेज है। संत जितने बुजुर्ग वृद्ध होते जाएंगे उतने आकर्षक और मोहक लगते जाते हैं, और संसारी जितना बूढ़ा होता जाता है उतना बुरा लगता जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वो तपस्या और भजन का चमत्कार है, वो भजन की चमक है साहब। जिसको इंद्रियों में बल चाहिए वो इंद्र की उपासना करे, जिसको घर में अन्न की इच्छा है वो अदिति माता की उपासना करे, लंबी आयु चाहते हो तो अश्विनी कुमारों को प्रसन्न करो, धन की इच्छा है तो वरुण की उपासना करो, कुबेर की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की आराधना करो। बोले बाबा विद्या देने वाले हैं। ऐसे अनेक देवताओं का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी जिसको ये सब चाहिए हो, अब हमें धन भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, बल भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, हम किस किस को पूजें? और जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो किसको पूजें? तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, राजन अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्तियो यजेत पुरुषं परम। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी, और जिसको सब कुछ चाहिए वो भी क्या करे? बोले तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करे, अधोक्षज श्री हरि का भजन करे। भगवान सब देने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम भगवान के भक्त कहलाते हैं और भगवान की भक्ति करने के बावजूद किसी और से कुछ मांगे तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगेगा कि मेरा होके किसी और से क्यों मांगता है? डूगर सिंह जी, जैसे कोई पतिव्रता नारी है और वो अपने पति को छोड़कर किसी और व्यक्ति से कुछ मांगे, अजी मुझे हार दिला दो, साड़ी दिला दो, तो क्या पति को अच्छा लगेगा? बताओ, जो मांगना था हमसे कहते वो दूसरे से क्यों मांग रही? तो जैसे पति के होते हुए नारी किसी और से कुछ याचना करे तो उसके पति को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे हमारे प्रभु के होते हुए, हमारे इष्ट के होते हुए हम किसी और के सामने हाथ फैलाएं, ये हमारे भगवान को अच्छा नहीं लगता। अरे मांगना तो मुझसे कहे। यदि निष्काम हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मांगो मत, निष्काम बनो। लेकिन यदि कामना खत्म नहीं होती है, मांगने की इच्छा भी होती है, तो किसी और से मत मांगो। तेरा होकर किसी गैर से मांगा नहीं जाता, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। किसी एक भक्त ने कहा है कि फकीरी में भी मुझे मांगने में शर्म आती है। क्यों? बोले तेरा होके, तेरा बनके, तेरा होके किसी गैर से मांगा नहीं जाता, तेरा होके किसी गैर से मांगा नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो
फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा हो के तेरा बन के तेरा हो के किसी गैर से मांगा नहीं जाता। तेरा हो किसी गैर से मांगा नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो, राम कृष्ण नारायण इनका भजन करो। फिर शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न